नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अभिप्रेरणा अध्याय के अंतर्गत अंतिम शीर्षक मैक ग्रेगर का सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। डगलस मैकग्रेगर प्रसिद्ध व्यवहारवादी और मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने मानव के बारे में दो भिन्न भिन्न विचार प्रस्तुत किए। एक तो मूल रूप से नकारात्मक और निराशावादी है और दूसरा मूल रूप से सकारात्मक और आशावादी है। इन्हें क्रमशः सिद्धांत एक्स तथा वाई सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत एक्स वस्तुतः प्रबंध का परंपरागत सिद्धांत ही है। पहले हम देखते हैं एक्स सिद्धांत। मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि स्वभावतः प्रत्येक व्यक्ति काम से बचना चाहता है, अतः उससे काम लेने के लिए नकारात्मक अभिप्रेरण आवश्यक होता है, जिसके अनुसार उसे भय दिखाकर ही काम लिया जा सकता है। जिन मान्यताओं पर एक्स सिद्धांत आधारित हैं वे इस प्रकार हैं। एक सामान्य व्यक्ति स्वेच्छा से काम नहीं करना चाहता, क्योंकि काम को टालने में ही उसे सुख एवं संतोष की अनुभूति होती है। उसमें कार्य के प्रति अरुचि की भावना होती है। वह महत्वाकांक्षी होता है। वह उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास करता है। संस्था के उद्देश्यों एवं संगठन की आवश्यकताओं के प्रति वह उदासीन होता है। वह विकासात्मक परिवर्तनों का विरोधी होता है। उसे परंपरागत ढंग से ही काम करना अच्छा लगता है। इसके अलावा उसे अतिरिक्त वित्तीय प्रलोभन के आधार पर ही वह काम करता है। उससे काम लेने के लिए नकारात्मक अभिप्रेरण जैसे डराना, धमकाना, लताड़ना आवश्यक है। तो इन मान्यताओं के आधार पर मैकग्रेगर कहना चाहता था कि मनुष्य में नकारात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है और उसे भय दिखाकर ही काम लिया जा सकता है। अब इस प्रकार एक्स सिद्धांत मनुष्य को सुस्त, कोई आकांक्षा न रखने वाला, परिवर्तन विरोधी और अरचनात्मक मानता है। ऐसी स्थिति में प्रबंध दो नीतियां अपना सकता है, कठोर एवं उदार। कठोर नीति में गहरा पर्यवेक्षण, कठोर नियंत्रण, दबाव एवं धमकी जैसी तकनीक निहित हैं। प्रबंधकों को जोर डालने वाली तकनीक अपनानी चाहिए और व्यवहार पर भारी प्रतिबंध लगाने चाहिए। दूसरी ओर उदार नीति अधिक छूट देने वाली होती है, मांगों की पूर्ति करती है तथा संगठन एवं कर्मचारियों की मांगों में समन्वय स्थापित करती है। परंतु इन दोनों नीतियों की अपनी समस्याएं हैं। उदाहरण के लिए, यदि प्रबंध कठोर है तो इसका परिणाम संघर्षकारी संघवाद, तोड़फोड़ तथा प्रक्रिया विरोधी हो सकता है। यदि प्रबंधक उदार दृष्टिकोण अपनाए और कर्मचारियों की मांग तुरंत मान ले तो कर्मचारी संगठन को ही निकल जाएंगे। मैकग्रेगर के अनुसार आज के संदर्भ में उदार और कठोर दोनों ही तरीके विफल हो गए हैं, क्योंकि वह स्थिति के अनुरूप नहीं है। मैकग्रेगर इस बात पर बल देते हैं कि एक्स सिद्धांत की मान्यताएं मानव की निहित क्षमताओं को पूर्णता के संदर्भ में नहीं खोजती। कर्मचारी मूलतः निष्क्रिय व आलसी नहीं है। वे संगठन को अपने से अलग नहीं मानते। आलोचकों के अनुसार एक्स सिद्धांत मानव व्यवहार की गलत धारणाओं पर आधारित है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को आर्थिक पशु समझा जाता है, जो केवल धन के लालच में या धमकी के डर से काम करता है। आगे चलकर मैकग्रेगर ने अनुभव किया कि प्रबंधकों को ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो मानव स्वभाव और प्रोत्साहन के अधिक यथार्थवादी और सही धरातल पर आधारित हों। एक्स सिद्धांत पुरातनवादी प्रशासनिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। अतः एक्स सिद्धांत के स्थान पर मैकग्रेगर ने एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे व्यापक रूप से वाई सिद्धांत कहते हैं। वाई सिद्धांत यह अभिप्रेरण की आधुनिक विचारधारा है, जिसका प्रतिपादन मैकग्रेगर ने ही एक्स सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए किया। वाई सिद्धांत इस मूलभूत अवधारणा पर आधारित है कि प्रत्येक मनुष्य स्वभाव से निष्क्रिय और अविश्वसनीय नहीं होता। यदि उसे विधिवत रूप से अभिप्रेरित किया जाए तो वह स्वयं
कार्य के प्रति निष्ठावान होकर अधिक श्रेष्ठ कार्य कर सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में संगठन की समस्याओं को दूर करने की रचनात्मक क्षमता होती है और प्रबंधकों को चाहिए कि इस क्षमता को विकसित करें। मैक ग्रेगर के शब्दों में, एक प्रभावशाली संगठन वह है जिसमें निर्देशन एवं नियंत्रण के स्थान पर सत्यनिष्ठा एवं सहयोग हो और जिसके प्रत्येक निर्णय में प्रभावित होने वाले को सम्मिलित किया जाए। दूसरे शब्दों में, सिद्धांत वाई का उद्देश्य व्यक्तिगत लक्ष्यों और संगठन के लक्ष्यों में समन्वय स्थापित करना है ताकि प्रत्येक कर्मचारी अपने काम को ही प्रमुख महत्व दे। यह एक सीमित लोकतंत्र जैसा है जिसमें व्यक्तिगत प्रगति को प्रोत्साहित किया जाता है, जो अंततः संगठन की प्रगति में ही सहायक बनता है। वाई सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को अधिक कार्य हेतु अभिप्रेरित करने के लिए उन्हें संस्था के प्रत्येक कार्य में भागीदार बनाना चाहिए। कुल मिलाकर वाई सिद्धांत में अधिक अवसर पैदा करने, अड़चनें दूर करने और उन्नति के लिए प्रोत्साहन देने पर जोर दिया जाता है। यह सिद्धांत इस प्रकार एक तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। यह एक ऐसे संगठन को बनाए रखने के महत्व पर बल देता है जिसमें लोग आत्मविश्वासी तथा अभिप्रेरित अनुभव करें। यह एक आशावादी सिद्धांत है जिसमें श्रम एवं प्रबंध सभी संतुष्ट रहते हैं। इस सिद्धांत को समन्वय तथा आत्मनियंत्रण के द्वारा प्रबंध के रूप में भी जाना जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मैक ग्रेगर के एक्स तथा वाई सिद्धांत मानव प्रकृति के विषय में पूर्णतः विरोधी मान्यताओं पर आधारित है। वाई सिद्धांत के अनुसार मानव विकास की निहित क्षमताओं वाला है एवं सकारात्मक है। एक्स तथा वाई सिद्धांत को मानव संबंधों की पूर्ण श्रेणियों के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। वे केवल ऐसे विश्लेषणात्मक यंत्र हैं जिनके द्वारा व्यवहार का विश्लेषण किया जा सकता है। अंत में हम कह सकते हैं, प्रबंध के अन्य कार्यों की भांति अभिप्रेरणा एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय प्रक्रिया है जो मानव शक्ति के साथ व्यवहार करता है। जॉर्ज टेरी ने इसे उत्प्रेरण की संज्ञा दी है। ये वह प्रक्रिया है जो लोगों को प्रोत्साहित करके उन्हें वांछित दिशा की ओर अग्रसर करता है। इस प्रकार आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा अभिप्रेरणा अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।